हेलो गाइज, आज हम नंबर एनालॉजी पर आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं नंबर एनालॉजी पर बेसिक वीडियो और कई सारे क्वेश्चन जो भी सीजीएल सीएचएसएल में आए थे वो करा चुका हूं। तो आप ये जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। खुद से सॉल्व करेंगे तो आप अपने माइंड से सॉल्व करेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर आप जाके सॉल्यूशन देखें। हो सकता है आप अलग तरीके से लॉजिक ढूंढें, लेकिन आंसर अगर एक ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में दो लॉजिक नहीं हो सकते। जो एसएससी का आंसर होगा वही आपको लॉजिक देना है, उसी तरीके से आपको बताना है। अगर आपको एक से ज़्यादा लॉजिक मिलते हैं, जैसे मेरे से अलग लॉजिक मिलता है, मुझसे इजी लॉजिक मिलता है, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। शेयर करेंगे अपने ग्रुप में करें, फेसबुक ग्रुप में करें, दोस्तों के साथ करें। इससे मुझे भी अच्छा लगता है। आगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आगे वीडियो बनाने के लिए भी लगता है कि हाँ मुझे बनाना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है नंबर एनालॉजी में, इसमें आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई यानी कि नंबर के नज़दीक कैसे जाना है, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड अगर आपके 2 या 3 डिजिट के हैं तो वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। आगे आगे आप क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो आपको लगेगा कि टीसीएस वही क्वेश्चन में पैटर्न में आपका पूछे जा रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये इनफ क्वेश्चन है, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर ले तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैंने आपको बताया है, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 149, मैंने आपको बोला स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के नज़दीक है नहीं, तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर के नज़दीक है। अगर आप यहाँ पे लॉजिक ढूंढेंगे तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 144, और इसमें अगर आप 5 ऐड करते हैं तो आपके पास मिल जाता है 149। तो आप इसी लॉजिक पे देखेंगे, 21 का करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास मिलेगा 441, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 446। तो आपने देखा कि ये ऑप्शन में भी है, तो आपका ये लॉजिक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 141, तो 141 के कैसे नज़दीक जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप 11 में, अगर आप यहाँ पे देखें कि एक तरीका तो यह है कि 11 में आप अगर 1 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 12 आता है। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 144 आता है। 144 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 141 आ जाएगा। तो एक तरीका ऐसे भी हो सकता है। तो अब आपको देखना है 17 पे आप 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका 18 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा 300 में नहीं है। तो ये आपका ये लॉजिक नहीं होगा, फिर आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। फिर आप और कैसे जा सकते हैं 141 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 143 आता है, और इसमें से आप 2 माइनस करते हैं तो आपके पास 141 आ जाता है। ठीक है, तो सेम आप 17 को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 91, 1, 9, 13 कम 13, 13 और 9 आपके पास 22, 221 आता है। इसमें से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 219 आता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 219 आ गया और ऑप्शन में भी है, तो आपका लॉजिक ये हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको बताया अगर 4 डिजिट का हो तो वहाँ पे आप डिजिट सम करके देख सकते हैं, यानी कि इन डिजिट का सम करेंगे। अगर आप इन डिजिट को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, देखेंगे आप 5 + 5 10, और 17 3 17 और 3 20 आ गया। तो यहाँ पे 20 आ गया, तो आपको यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको जोड़ेंगे 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 9 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिजिट सम किया गया, जो भी डिजिट है उनका एडिशन किया गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 576 का 384 है, 765 का आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे अगर 576 का आप 1/3 करते हैं। ठीक है, 576 यहाँ पे स्क्वायर है 24 का, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पर कुछ और होगा। यहाँ पे अगर आप इसका 1/3 करते हैं 576 का तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 × 3 3 27, 3 दूनी 6, 192 आता है। और 192 को आप दुगना करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 2 1 2, 384 आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक आ गया। तो इस लॉजिक से आप ये भी करें, जो आपके दिमाग में पहले है आप उसी लॉजिक से करें, बस आपका ऑप्शन में उस लॉजिक से आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 255। इसका डबल करना है, इसका डबल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी 510 है, तो इसका आंसर 510 हो जाएगा। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिजिट जो है 576 ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है। ये भी 384 भी 3 से डिविजिबल है, 765 भी 3 से है, और ऑप्शन में एक ही है जो 3 से डिविजिबल है,
वो है आपका फोर्थ ऑप्शन 510। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे 3 से डिविजुअल में डिजिट सम आपका जो होना है 3 से डिविजुअल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6, 5, 11, 7, 18 है। ठीक है, डिविजुअल है। 8, 4, 12, 3, 15 ये भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे 6, 5, 11 और 7 आपका कितना है, 11 और 7 आपका 18 है। तो ये भी डिविजुअल, तो आपके सारे के सारे डिविजुअल हैं। तो आपका आंसर यहाँ भी देखेंगे ये भी 3 से डिविजुअल है। तो लॉजिक भी मैंने ये बता दिया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और कोई लॉजिक आता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिजिट सम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे डिजिट ज़्यादा है और इसका अगर आप हाफ करेंगे तब भी ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7259 को लिखा गया है 4154। तो आप देखें कि कैसे लिखा गया। अगर आप देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 7 और 2 को, तो ये आपके पास 14 आता है। और 5 और 9 को करते हैं तो ये आपके पास 45 आता है। अब आप देखेंगे कि यही डिजिट यहाँ भी लिखी गई है, लेकिन कैसे लिखी गई है? रिवर्स में। तो 4 यहाँ पे 14 को 4 1 लिखा दिया है, रिवर्स कर दिया गया इनकी डिजिट का, और यहाँ पे 5 4 और इन्हीं को यहाँ लिखा गया है। देखो, ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप 3852 को करेंगे। 3852 को कैसे करेंगे? 8 3 24 होता है, 3 और 8 को करेंगे 24 होता है। इसका रिवर्स लिखना है तो 42 आ जाएगा। और यहाँ पे 52 को आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, और इसका रिवर्स करेंगे 01 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4201 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा होगा आपको, दिख रहे होंगे, नए नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये जो सारे क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन्हें जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 का 131 है, तो आपको 12 का बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वही आपको बताया कि आपको कैसे जाना है, इसके नज़दीक जाना है। ठीक है, नज़दीक 131 का आप कैसे जा सकते हैं? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 130 आता है, और 130 में अगर आप 1 जोड़ते तो आपके पास 131 आता है। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पे 12 को, अब देखेंगे यहाँ पे 10 से 13 गए, यानी कि 13 कैसे +3 ऐड किया तब गुणा किया है। तो यहाँ भी आप गुणा करेंगे, लेकिन +3 ऐड करेंगे तो यानी कि 12 में 3 15 से गुणा करेंगे। 15 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 दूनी 30, और आपके पास 1 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। 15 एकम 15 और 3 18, 180 आता है। इसमें 1 जोड़ेंगे 181 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 181 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा लॉजिक आता है कमेंट जरूर करें। ठीक है, इससे दूसरों को भी पता चलता है कि और भी हो सकता है आंसर। नेक्स्ट है 11 का 1326 है, 9 का बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको बताया स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे आपको क्यूब पता होने चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। अगर आप 11 का क्यूब करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 1331 आता है, 1331 आता है। और इसमें से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या है? 1326। तो सेम आप 9 का क्यूब करेंगे, 9 के क्यूब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 729 आएगा। और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 724 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में भी है, तो आपका ये लॉजिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 का 515 है, 14 का बताना है। तो यहाँ पे फिर से वही स्क्वायर क्यूब आपको जरूर देखना है। मैंने आपको बताया, आपने देखा कि 515 जो है वो आपका क्यूब के नज़दीक है। तो आप यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा? 512। 512 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 515। तो सेम आपको 14 का क्यूब करना है, बस ये आपको याद होना चाहिए। 14 का क्यूब होता है 2744 होता है, और इसमें आप कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2747 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप देखेंगे 8 का 504 है। फिर आप ये देखेंगे कि क्यूब के नज़दीक है, हाँ है नंबर। ठीक है, अगर आप 8 का क्यूब करते हैं तो आपके पास 512 आता है, और 512 में से आप 8 माइनस करते हैं, यानी कि जिसका क्यूब किया है उसी का माइनस करेंगे तो आपके पास 504 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब आपके पास 729 आता है, और जिसका क्यूब किया उसी का माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा होगा आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो कर ही करें। शेयर करेंगे तो दूसरों को भी पता चलेगा, सीखने को मिलेगा, और मुझे भी लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, आप लोग मेरी मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी आगे और बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 12 का 729 है, 9 का बताना है। तो आप देखें कि 729 मैंने आपको बताया, अगर आप स्क्वायर को ध्यान में रखेंगे तो 729 स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो आप कैसे किया होगा? आप देखें लॉजिक जो है, 12 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं और इसका क्यूब कर लेते हैं, सॉरी क्यूब था 729, तो यहाँ पे आप देखें 9 का क्यूब होगा। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। तो सेम इसी पैटर्न में हम करेंगे, इसमें 9 में से 3 माइनस करेंगे और इसका क्यूब कर लेंगे।
तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 216, जो कि थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 5 का 35 है तो 19 का बताना है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 35 आएगा, लेकिन आप 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में से कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक हो सकता है। तो अब यहाँ पे दूसरा लॉजिक आप क्या सोचेंगे कि 5 के बाद 7 आया, यानी कि यहाँ पे क्या आया, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का। तो 19 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा 23 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखें, 19 या 57 के 7 और आपके पास कितना होता है 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना होता है 43 होता है। तो 437 ऑप्शन में है, देखें है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये लॉजिक रिपीट भी हुए हैं, तो इस तरीके के लॉजिक रिपीट भी हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप TCS जो जब से पेपर करा रही है तब से आप इनके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम की कमी होती है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का 90 है, 18 का बताना है। तो आप देखें कि 90 क्यों है, 90 15 छक्का 90 होता है, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई 6 से करें तो 90 है, और 18 का 6 से करेंगे तो 18 छक्का आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है, 108 होता है लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा हो सकता है, तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे ये बोल सकते हैं आप 90 जो है 15 से पूरी बार डिवाइड है। तो ऑप्शन में आप देखें कि एक ही ऑप्शन है जो पूरी बार डिवाइड है 18 से 126। ठीक है, तो 18 से 126 डिवाइड है पूरी बार, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, सेम लॉजिक में। ठीक है, 90 जो है पूरी बार डिवाइड है 15 से, सेम 126 जो है 18 से डिवाइड है, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देंगे, ठीक है, 168 का 8 है, 84 का आपको बताना है, 105 का बताना है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे, आप अगर देखेंगे 8 को, ठीक है, इसमें देखें, ठीक है, इनमें हमको रिलेशन बताना है, इसमें सेम रिलेशन होगा, यहाँ आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप 8 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 168 आता है। ठीक है, 8 का 8 दूनी 16। तो सेम अगर आप यहाँ पे 5 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है 105 आता है। तो बस लॉजिक समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से कि आपके पास 84 आए। ठीक है, वैसे तो आप ऑप्शन से कर लेंगे, ऑप्शन से ही आपको वहाँ भी करना है सीधे, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे x मानते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 84/21 कर लें और यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको एग्जाम में x नहीं मानना। अब इसी क्वेश्चन को देखें दूसरे तरीके से भी, कई लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे दूसरे तरीके से, यानी कि दूसरा तरीका क्या है सोचने का। तो अगर आप देखें 16 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका है 16 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो आपको ये 8 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 में से 5 माइनस करते हैं, ठीक है, इस वाले में, तो आपको 5 मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे आप 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। यानी कि जो इकाई की डिजिट है वो आपको माइनस में करनी है, जो बची हुई डिजिट है, तो उससे आपका आंसर 4 आ रहा है। तो आपने देखा दोनों तरीके से आपका आंसर 4 आ रहा है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सोचने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से एडिशन नहीं होगा डिजिट सम, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 4751 को क्या लिखा गया है 8998। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचें कैसे लिखा गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक तरीका मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप देखें कि 5 और 4 का जो सम होता है वो 9 होता है, 9 2 बार बीच में लिखा गया है। ठीक है, 5 और 4, और ये 7 और 1 का सम होता है 8, और 8 को कहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पे इससे कर लेता हूँ मैं, ये आपका लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, 8 8 इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरीके से हम 5 2 3 6 का करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 और 3 का सम जो है वो आपको लास्ट में लिखना है, यानी कि यहाँ पे 5 3 का सम 8 आ जाएगा, 8 यहाँ लिखना है, सॉरी बीच में लिखना है, तो 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसी पैटर्न में। उसके बाद 6 और 2 का सम करना है, ये भी आपका 8 आएगा, और ये आपका कहाँ आएगा लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे 4 8 आ जाएंगे, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, जो लॉजिक है वो आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से आप करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 20 का 64 है, तो आपको 45 का बताना है। तो आप सोचें इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर आप 20 3 60, ठीक है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आता है, और 60 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है 64 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें 70 वाले में, 70 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया 210 आया, और इसमें आपको 14 ऐड किया तो आपके पास कितना आया 224। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने 4 ऐड किया, यहाँ पे 14, ये कैसे आया। तो आप देखेंगे कि ये कैसे आया। अगर आप ये 20 है, इस 20 को
4 से डिवाइड कर लेते, सॉरी 5 से डिवाइड कर लेते हो, 5 चौको 20 आ रहा है, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, इस तरीके से आप समझ लें। अब ये 14 देखो, 14 को यहाँ पे 70 है, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14 आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से डिवाइड किया, इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, और ये ऐड किया। तो अब सेम यहाँ पे 45 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 135 आया। और जो यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्या आना है, 45 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 45 आएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, और 9 ऐड करेंगे 135 में, 9 ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मुझे सीधे सीधे यही तरीका यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैंने इससे किया है। हो सके अगर दूसरा तरीका है तो आप उसे भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 8 का 198 है, तो आपको 12 का बताना है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये 200 के नज़दीक है। अगर आप 8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 अट्ठा आपके 200 आ जाएगा, और 200 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 198 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है। फिर 12 को भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 कम 5 300, 300 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 298 आएगा, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लॉजिक सोचते हैं यहाँ पे, और क्या हो सकता है, स्क्वायर से रिलेटेड हो सकता है कहीं, ठीक है, वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर आपके पास 64 आता है, ठीक है। 64 को आप अगर 198 के नज़दीक जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 192 आ जाएगा, और 192 में 6 ऐड करेंगे तो 198 आ गया, ठीक है। ये भी हो सकता है लॉजिक। तो यहाँ पे अगर हम एक बार करके देख लेते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 आता है, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 432 आ जाएगा, और 432 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो आपके पास 438 आ जाएगा। तो ये लॉजिक हो सकता है यहाँ पे, इसका आंसर 4 तो हो गया। और भी कुछ लॉजिक हो सकता है, ठीक है। अभी मेरे माइंड में यही आया तो मैंने इससे कर दिया, तो आप भी कुछ सोचें और करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 का 28 है, तो आपको बताना है नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे 4 का 28 आप देख सकते हैं, अगर हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 को 28 होता है। तो सेम हम ऑप्शन में देखें, 3 को 7 से करेंगे तो नहीं है, 2 को 7 से तो ये तो 4 आ गया, 9 को 7 से तो नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप दूसरा तरीका सोचेंगे। फिर से अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर करता हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 में मुझे जाना है 28 के लिए प्लस 12 ऐड करना है, तो प्लस 12 ऐड करना है, तो 12 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। अब ये 12 कैसे आया ये देखना है मुझे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन में जाके देखूंगा कि अगर 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आएगा, 9 में 12 ऐड करूँगा तो 48 भी नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, और ये 153 136 तो आएगा नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पे कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये 12 को 4 × 3 किया गया है, यानी कि 4 तो यही है और 1 इससे कम। तो नेक्स्ट में अगर ऑप्शन में जाऊँ थर्ड ऑप्शन चेक करूँ तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आपके पास 81 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना है मेरे को, 9 × इससे 1 कम 8, 9 8 72, 72 ऐड करूँगा तो आपके पास 2 1 3 और 8 7 15, तो 153 आ गया। तो इस लॉजिक से आपका थर्ड ऑप्शन आ गया, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 12 है, तो आपको बताना है। तो ये इजी लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 का स्क्वायर किया आपने, 16 किया, और 16 में से आप अगर यही 4 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सेम ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 100 आएगा, और जो माइनस करना है वो कितना है, यही संख्या जिसका स्क्वायर किया वही संख्या माइनस करनी है, तो 10 माइनस करेंगे तो आपके पास 90 आ गया। तो आपने देखा पहला इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 12 का 84 है, 14 का बताना है। अगर आप 12 सत्ते 84 करते हो और 14 सत्ते करते हो तो आपके पास आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं है। दूसरा तरीका आप देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। एक आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल 84 है, लेकिन ऑप्शन में 14 का मल्टीपल जो है एक ही ऑप्शन है, वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल भी है, तो या आप ये भी कह सकते हैं जो 84 है वो आपका 12 से डिवाइड है पूरी बार, और जो 112 है वो भी आपका 14 से डिवाइड है, और कोई ऑप्शन में नहीं, तो आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। या आप ये कह दें कि मल्टीपल है, या आप कह दें डिवाइड है, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि 42 का 92 72 का, तो यहाँ पे हमें नज़दीक जाना है। नज़दीक जाने के लिए मैंने आपको बताया कैसे करना है आपको, कि आप इसको उसके नज़दीक कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके। अगर आप 42 का दुगना करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 84 आता है, और 84 में आप कितना ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं तो 92 आ गया, ठीक है। तो सेम आप 72 का दुगना करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और 144 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 152। ऑप्शन में भी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि
12 का 155 है, 15 का आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 144 आएगा, और 155 में जाने में इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ेंगे तो 155 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 12 से एक कम इसमें जोड़ा हो गया है, ठीक है, 11। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आपके पास 225 होता है, और यहाँ पे जोड़ना कितना है, यहाँ पे हमने 12 से एक कम जोड़ा तो 15 से एक कम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 से एक कम तो यहाँ पे 14 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 1 3 और ये 239 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से करना है। इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, आप देखें अगर 12 को, एक लॉजिक और हो सकता है, अगर मैं 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास कितना आएगा, 13 दूनी 26, 2 13 कम 2 15, 156 आता है, 156 में से एक माइनस करूँ तो 155 आ जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मैं 15 को किससे, यहाँ पे 12 के बाद 13 आया तो 15 के बाद 16, तो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका कितना हो, 15 छक्का 90 0 9, 15 कम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 240 में से एक माइनस करूँ तो 239 आ गया। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के यहाँ पे दो लॉजिक होगी, और लेकिन आंसर आपका 239 ही आया है। तो कई लोग जो होते हैं इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कई इस तरीके से भी सोच सकते हैं। सोचने का तरीका वो आप पे डिपेंड है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर जो आ जाएगा 239 आ जाएगा। और भी कोई तरीका अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का 1 है, तो आपको बताना है कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप 2 को 2 में 2 जोड़ देते हैं यानी कि डिजिट सम करते हैं तो आपके पास 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 आ गया। ठीक है, ये लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे पहले वाले में लगाएंगे 6 + 6 12 होगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, जबकि यहाँ पे 4 है। तो नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में 9 + 3 करेंगे तो 9 + 3 आपके पास 12 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 4 × 3 12 आ गया, तो हाँ 3 आ गया। तो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक आपने देखा होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है 28 का 119 है, तो 44 56 का 238 है, 44 का बताना है। तो यहाँ पे फिर से कैसे करेंगे, फिर से मैंने आपको भी बताया, आपको क्वेश्चन के नज़दीक जाना है। तो आप कैसे जाएंगे, 28 से 119 कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 112 आएगा। अब 112 में आपको यहाँ पे कितना +7 ऐड करेंगे तो 119 आ गया। ठीक है, तो ये 7 कैसे आया, ये 7 ऐसे आया अगर आप इसको 28 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 आ जाता है। नेक्स्ट हम 56 में भी यही लॉजिक से करेंगे। अगर ये लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा होगा तब हमारा आंसर भी सही आएगा। 56 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 = 24, 4 2 5 को 20 2 22, 224 आया। और यहाँ पे हमने ऐड कितना करना है, 56 को 4 से डिवाइड करके जो आएगा। तो यहाँ पे 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 × 4 = 56, 14 आएगा। तो 14 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 4 8 2 1 3 और 238 आ गया। तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, दोनों लॉजिक में सेम आ रहा है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, या यहाँ पे हम एक तरीका और कर सकते हैं। ठीक है, वो देखूंगा मैं इसके बाद, अगर होता है 44 को करके देख लेते हैं। अगर आप 44 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 176 आ जाएगा, और इसमें हमें ऐड जो करना है वो इसका 4 से डिवाइड करके करना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 4 × 4 11 आ रहा है, तो 11 ऐड करेंगे तो आपके पास 6 1 7 7 1 8 187 आ गया, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर हो सकता है। और कोई तरीका भी आप सोच सकते हैं, और कोई क्या तरीका होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दो तरीके और भी हो सकते हैं, तो आप सोचें, अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट करें, नहीं तो आप ऐसे ही करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 90 का 110 है, 240 का बताना है। तो यहाँ पे आप देखें कि मुझे ये संख्याएं जो हैं ये स्क्वायर के करीब दिख रही हैं। अगर मैं 90 में 10 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और 100 जो है 10 का स्क्वायर है। ठीक है, और सेम 110 में अगर मैं 11 जोड़ लेता हूँ तो ये 121 आ रहा है। ये 121 जो है ये आपका 11 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 240 आपको अगर याद है स्क्वायर, तो 240 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो आपके पास 256 आता है। तो 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो आपने देखा 10 के बाद 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे जो आएगा 17 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेम इसी लॉजिक में, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं ये 11 जिसका स्क्वायर है वही ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 17 ऐड करेंगे, और यहाँ पे 289 में से 17 घटाएंगे तो आपका 272 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 272 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। कई लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, तरीका अलग है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन बात एक ही है,
आप कहेंगे कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 11 का स्क्वायर आपके पास 121 आता है, 121 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 110 आ गया, ठीक है, आपने देखा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, 16 ही माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 240 आ गया। तो सेम पैटर्न में यहाँ पे 10 11 था तो 16 17 होगा, तो 17 का स्क्वायर करेंगे आप 289, और इसमें से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा, ठीक है। तो बात एक ही है लेकिन सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का 162 है, 28 का आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, 18 का 162 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये देख सकते हैं 18 का अगर आप स्क्वायर करें तो 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है, 324 होता है। इसका हाफ कर लेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 2, तो 162 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर आपका 784 होता है, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो सेम लॉजिक में, तो यहाँ पे 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 392 आ गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर ये है। अब कई लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आप कहेंगे 18 नंबर 162 होता है, ठीक है, 162 होता है। ये 9 कैसे आया, 18 का आधा किया, तो सेम 28 का आधा कितना होगा, 14 होगा, और 28 का आधा 14 होगा, 28 × 14 मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास कितना आएगा, 392 आएगा, ठीक है। कई लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके भी सोच सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे, जो माइंड में पहले आए उस तरीके से आप सॉल्व करें, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे 13 का 78 है, 21 का आपको बताना है। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये हो सकता है 13 78 होता है, ठीक है, 13 78 होता है। सेम 21 को हम करेंगे, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 आया। तो आप देखेंगे ऑप्शन में 125 है, 126 नहीं है, तो इसका मतलब आप ये ना कह दे कि ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। आपको ऑप्शन में से ही ढूंढना है, लॉजिक उसी तरीके से ढूंढना है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो नहीं आया, आपको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो और यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अगर हम प्राइम नंबर करके देख लें, ठीक है, प्राइम नंबर करके देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप 13 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 के बाद जो प्राइम नंबर इवन नंबर आता है वो आपका ऑड नंबर आता है वो 15 है, 13 × 15 करें तो आपके पास कितना आएगा, 195 आएगा, ठीक है। 195 से इससे कुछ हाँ, अगर 195 को हम 1/3 कर लेते हो, 3 छक 18, और यहाँ पे 3 पंचे 15, 65 आया, और 65 में हमने क्या जोड़ा, 13 ही जोड़ा, तो 13 जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, 78 आ गया। तो सेम यहाँ पे हम 21 के साथ करेंगे, 21 के बाद जो आपका ऑड नंबर आएगा वो आपके पास 23 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 483 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3 छक, यहाँ पे आ गया 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3, 161 आ गया। 161 में आप 21 जोड़ेंगे, ठीक है, यही वाली संख्या जोड़नी है, जैसे हमने यहाँ पे 13 जोड़ी थी, तो यहाँ पे 21 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 1 2 6 2 8, 182 ऑप्शन में क्या, हाँ, तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है, इसमें कोई और लॉजिक भी हो सकता है, आप ज़रूर देखें, ठीक है, सॉल्यूशन देखें, आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है, पहले खुद से करें फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अगर और कोई लॉजिक आता है तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे देखें, इसे कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 4 11 8 का संबंध 52 से कैसे है। तो अगर यहाँ पे आप देंगे 4 × 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 44 आता है, 44 में अगर आप 8 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 52 आ जाता है। तो सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होगा, 102 में हमें 6 जोड़ना है, तो 102 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए सारे क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, ये इनफ रहेगा, और सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।